You all know our topic is head of all things in the book of Colossians. और हम देखते हैं, जैसा कि आपको पता है, आज का हमारा जो विषय है जो सर्वश्रेष्ठ और प्रभु सब में महान, जो हम कुलुस्सियों की किताब से पढ़ रहे हैं। Last time, for our second lesson, we have discussed about the miracles at Colossus. We have talked about four stages in the four stages of spiritual experiences in the life of the believers at Colossus. और हम देखते हैं, पिछले हफ्ते हमने जो चमत्कारों के बारे में देखा था कि कुलुस्सियों के लोगों के बीच में जो चार उनका जो कदम था कि कैसे जो चमत्कार है उनके विषय में होते हैं। So for today's meditation, we will read from Colossians first chapter 9 to 12 verses. और आज हम अध्ययन के बारे में जानेंगे और हम देखते हैं कुलुस्सियों का 1 अध्याय 9 से 12 वचन तक। और उसमें लिखा हुआ है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है कि हम भी तुम्हारे लिए है प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस युग बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में संभागी हो। Thank you, Enos. So we have read here just a prayer of Paul who is in prison. और हम यहाँ पे पढ़ते हैं और इसका जो विषय हम देखते हैं कि ये जो प्रार्थना है जो पौलुस लिख रहे हैं जब वो जेल में थे। As you will all be knowing, I think today all over the world they are celebrating the Father's Day. और जैसा कि आपको पता है कि आज का दिन में सभी पूरा दुनिया भर में जो पर्व मनाया जा रहा है, पिता का जो फादर्स डे होता है उसको हम मना रहे हैं। But today, as for the fathers, we can honor fathers, and we have to remember that the most powerful thing as fathers we can give is not wealth or success, but a legacy of prayer. और हम देखते हैं कि जो आज का जो पर्व है उसके अनुसार जो हम देखते हैं कि पिता को याद करते हैं कि उनका जो धन को नहीं, उनका दौलत को नहीं, बल्कि उनका जो जिम्मेदारियों को, उनके हम देखते हैं उनका एरा को कि कैसे उन्होंने अपना जो दायित्व है वो किया है। So here Apostle Paul, he was in prison. He did not have any biological children, but he prayed with the heart of a spiritual father for the believers in Colossus. और हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि पौलुस के पास कोई भी उनके बच्चे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो वहां पे जो कुलुस्सियों के लोगों के लिए प्रार्थनाओं को कर रहे हैं। So his prayer in this chapter gives us a powerful picture of what every godly father longs for in the lives of his children. और हम देखते हैं जो इस वचन के अनुसार और इस प्रार्थना में हम देखते हैं कि जो भी पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन के लिए, उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं उस विषय में। So here he is starting his prayer. He's praying. He is in prison. He's not praying for himself, but he is praying for others. और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पौलुस हैं वो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। So here Paul, he was facing a tough time. He did not think about what he was going to eat for dinner. He was not thinking about the situation where he was, but he was thinking just
about the spiritual blessings of the believers in Colossus. और हम देखते हैं कि यहाँ पे पौलुस जो प्रार्थना कर रहे हैं वो अपने बारे में के पास जो शाम का खाने का समय भी नहीं कि हम देखते हैं इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और काफी कठिन और परेशानी की हालत में वो यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं अपने कुलुस्सियों के लोगों के लिए कि उनका आत्मिक जीवन बढ़ने पाए। And also, his request is on spiritual blessings, not on material or physical matters. और हम देखते हैं कि वो प्रार्थना कर रहे हैं ना कि उनका जो शरीर की ताकत के लिए, और ना ही उनका मतलब भारी स्वभाव के लिए। So it is not wrong to pray about physical and material needs, but spiritual matters are most important. और हम ये भी जानते हैं कि ये गलत नहीं है कि हम अपने जो शरीर के लिए और अपनी इच्छाओं के लिए प्रार्थना करें, लेकिन हमको सबसे ज्यादा जरूरी प्रार्थना करना है अपना आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, कि हमारा आत्मिक बढ़ोतरी होने पाए। And also, Paul was praying for a group of believers he had never seen. और हम देखते हैं कि यहाँ पे पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं उन ऐसे जो विश्वासी संगठनों के लिए, जहाँ उन लोगों के लिए जिनको उन्होंने कभी देखा भी नहीं है। All that Paul knew about these believers, it was that he all learned from their faithful pastor Epaphras. और हम देखते हैं कि पौलुस उनको जो अपने सबसे विश्वासी जो पास्टर हैं अपिथिपुरुस, उनके द्वारा उनको मालूम पड़ता है। As I told you last time, Paul knew that these believers were facing some problems with this false teaching. So, Paul was centering his prayer on that problem. और हम देखते हैं कि पिछली बार हमने अध्ययन किया था कि जो पौलुस है उनको मालूम पड़ता है कि वो जो उनका जो विश्वासी लोग हैं वो जो गलत बातों पे वो विश्वास करने लगे हैं, और गलत तरीके से वो जो विश्वास में हैं उसके लिए वो वहां पे प्रार्थना कर रहे हैं। So, now we are going to see in this prayer, Paul is making three requests. We will see that in detail. और यहाँ पे हम विस्तार रूप से देखेंगे कि कैसे पौलुस 3 तरीके से वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। So, the first request here we see in the 9th verse, he prayed for spiritual intelligence. और हम देखते हैं उनका जो पहला तरीका है प्रार्थना करने का और प्रार्थना मांगने का, कि 9 वचन में हम देखते हैं कि वो आत्मिक जो इच्छाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मिक ज्ञान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। So, the false teachers, they also promised these Colossian believers that they will be in the know if they accepted the new doctrines. और हम देखते हैं कि जो गलत लोग हैं और जो गलत बातों पर विश्वास करते हैं, कि वो वहां पे उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सही रास्ते पे आए और सही जो बातों पर, सही वचन पर विश्वास करने पाए। These false teachers, they used these spiritual vocabulary, religious vocabulary, just like knowledge, wisdom, spiritual understanding, just like the spiritual people, so that they might easily cheat the believers there. और हम देखते हैं कि उनको वो अच्छी रीति से वो विश्वास कर नहीं पाए, उनको ज्ञान होने पाए, ताकि वो अच्छी रीति से उस विश्वास को मानने पाए, जो और वो गलत जो विश्वास करते हैं उसको भी समझने पाए। So Satan is so deceptive. He likes to borrow Christian vocabulary, but he does not uses the Christian dictionary. और हम देखते हैं जो शैतान है वो काफी जाना समझदार है, कि वहां पे वो जो जो मसीही डिक्शनरी को इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि जो मसीही बातों को इस्तेमाल करता है अपने जो उन लोगों को भड़काने के लिए, विश्वासियों को भड़काने के लिए। So when we see here in this 9th verse, it starts with the word for this cause, which relates to the prayer which he had told in the 6th verse, which he talks about the grace of God in truth.
और हम देखते हैं कि जहाँ पे हम 6 वचन में देखते हैं कि जो परमेश्वर का अनुग्रह और उस सच्चाई में बना रहे, कि उस सच्चाई में परमेश्वर का अनुग्रह रहता है। So, from the report he got from Epaphras, Paul had understood that these believers were truly Christians. They knew Christ and they were born again. He knew about that. और हम देखते हैं यहाँ पे जो पौलुस जो विश्वास करते हैं अपने जो पास्टर के द्वारा, कि जो वहाँ पे जो लोग हैं वो वहाँ पे पूरे विश्वासी हैं और वो परमेश्वर को मानते हैं, तो उनके लिए वहाँ पे वो प्रार्थना करते हैं। So, they had much to learn from God and about God. और हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा वो ज्ञान को रखना है कि जो परमेश्वर और उनसे ऊपर के परमेश्वर का। So, that is, they did not need a new spiritual experience, but they needed to grow in experience so that they could know much about God. और वहाँ पे हम देखते हैं उनको वहाँ पे जो एक्सपीरियंस, जो उनको वहाँ पे वो तजुर्बे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है, कैसे वो सच्चे मसीह को पहचाने। So, when a person is born into God's family by faith, he is born with all that he needs for growth and maturity. और हम देखते हैं जब कोई विश्वासी किसी परिवार में जन्म लेता है, तब वो आत्मिक रीति से ही बढ़ता है, और हम देखते हैं वो शारीरिक रीति से ही बढ़ता है और वो बढ़ता चला जाता है। So, the main theme here in this Colossians is you are complete in Him. Colossians 2 10th verse. और हम यहाँ पे देखते हैं कुलुस्सी उसका 2 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा हुआ है कि तुम परिपूर्ण भरपूर हो गए हो। So, brothers and sisters, we don't need any other experience than the new birth. और हम यहाँ पे देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों कि हमको कोई तजुर्बे की जरूरत नहीं है, कि हम जो जन्म के लिए। So, don't look for something new always. और यहाँ पे आप हमेशा किसी नई चीज को ना ढूंढें। But what all we knew, what all we want to know, it is we need to have the knowledge of His will. और हमको यहाँ पे बस इतना जानना है, कि इतना हमको समझना है, और जो ज्ञान को प्राप्त करना है परमेश्वर का। So, the will of God is an important part of a successful Christian life. और परमेश्वर की इच्छा को जानना, ये हमारा मसीही जीवन का सबसे सफलता पूर्वक ज्ञान है। So, God wants us to know His will and also to understand it. और हमको परमेश्वर की इच्छा को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, और इस इच्छा को समझना और भी जरूरी है। God, brothers and sisters, God is not a dictator who gives only orders and never explains it. और हम देखते हैं कि जो परमेश्वर है वो तानाशाह नहीं है, बल्कि कि हमेशा हुक्म देते हो ऐसा नहीं है, बल्कि परमेश्वर जो अपने बच्चों से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वो ऐसे हैं। But God, He is our friend. So we can know what He is doing and why He is doing. और जो परमेश्वर है वो हमेशा हमारे दोस्त बन के रहते हैं, वो हमारे दोस्त जैसे हैं, कि कैसे वो हमको उनकी इच्छा को समझना है और उनकी इच्छाओं को पूरी करना है। So as we study His Word and pray, we will able to discover the new and exciting truths about God's will for His people. और जब हम उनकी बात, और जब हम परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं, तो हमको अपने आप में विश्वास होता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं, और हमको उसको पूरा करना है। So here we see in the 9th verse, it is written that ye might be filled with the knowledge of His will. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 9वें वचन में, कि कैसे हमको उसकी इच्छा में भरपूर से रहना है। So, this filled, the word filled, is a key word in this Colossians.
और जो भरपूर जो शब्द है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है इस कोलोसियों की पुस्तक में। So we see this word filled many times, filled or fulfilled or full. We see that in the 19th verse, we see that in the 25th verse, and also second chapter, second verse, many other verses. You can see this verse is something which talks about something complete. और हम देखते हैं जो परिपूर्ण होना, भरपूर होना, इस शब्द का काफी गहरा और अच्छा मतलब है कि हम उसको 9वें वचन में, उसको 19वें वचन में, उसका 25वें वचन में हम देख सकते हैं, और दूसरा अध्याय उसका दूसरे वचन में हम देख सकते हैं कि हर चीज उसमें परिपूर्ण हो, भरपूर रहे। So this word, fulfilled, full, gives us the idea of being fully equipped. और हम देखते हैं यहाँ पे जो फुलफिल होना, जो परिपूर्ण होना, एक मतलब को समझाता है कि कैसे हमको परिपूर्ण होना है। So it gives us the idea to describe a ship that is ready for voyage. और हम देखते हैं कि जो परिपूर्ण होना का एक शब्द का मतलब है कि हमको दर्शाता है, हमको एक सोच देता है कैसे एक नाव अपना तैयार है जाने के लिए। So the believer has in Christ all things that he needs for the journey of life. और एक विश्वासी के जीवन में हर चीज को होना है, परिपूर्ण होना है, कैसे उसका जीवन आने वाले समय में चलने पाए विश्वास में। So that is what in Colossians 2nd chapter 10th verse he tells that you are all complete in him. और इसी तरीके से हम दूसरा अध्याय उसका 10 में देखते हैं कि जो भरपूर हो गए हो सारी प्रधानता। So the language of the New Testament, that is to be filled means to be controlled by. और हम देखते हैं जो दूसरा जो नया नियम की पुस्तक है, उसमें जो भाषा का शब्द किया हुआ है, जो परिपूर्ण होना, उसका मतलब है कि पूरी तरीके से नियंत्रित होना और पूरी तरीके से उसमें समा आना। Yes, brothers and sisters, we know that when we are filled with anger, we are controlled by anger. और हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम समझते हैं कि हम गुस्सा से भरे हुए हैं या फिर हम गुस्सा पे काबू कर रहे हैं। When we are filled with the Spirit, we are controlled by the Spirit. और या फिर हम जो आत्मा में भरे हैं, या फिर आत्मा को हम कंट्रोल कर रहे हैं, उसको नियंत्रण कर रहे हैं। So here in Paul's prayer in the 9th verse, he wants that these believers might be controlled by the full knowledge of God's will. और हम देखते हैं जो यहाँ पे पौलुस जो विश्वासियों के लिए कह रहे हैं कि वो अपने जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो अपने आप को नियंत्रण करने पाए। So you might be asking me, how can this or how does this take place? और हम देखते हैं और हम देखते हैं कि कैसे इसको जो शब्द है, और जब पूछते हैं कि कैसे जो भरपूर होना है, और कैसे हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नियंत्रण होते हैं और भर भर अपने आप को भर सकते हैं। You might be questioning that how can believers grow in the full knowledge of God's will? और आप अपने आप को मैं एक प्रश्न पूछ सकते हैं, कैसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप अपने आप को भर सकते हैं। What we read in the 9th verse is by all means of all wisdom and spiritual insight. और हम यहाँ पे 9वें वचन में हम देख सकते हैं कैसे कि पूरी रीति से भरपूर होना है, और पूरी रीति से जो आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाए। So, by other simple words, I will tell you that we can understand the will of God through the Word of God. और दूसरे शब्द में अगर आसान तरीके से हम बोलें कि कैसे जो परमेश्वर का इच्छा को हम समझ पाए, कि परमेश्वर की कैसी इच्छा को हम जान पाए। So, the Spirit of God teaches us as we submit to Him. और जो हमारा जो आत्मा है, उसको परमेश्वर को हमें समर्पित करना है। So, as we pray and sincerely ask God
truth. He gives us through the Spirit the wisdom and the insight that we need. और जब हम देखते हैं कि अपनी आत्मा की सच्चाई को हम परिपूर्ण करते हैं, भरते हैं, या फिर आत्मा की सच्चाई के द्वारा हम कार्य करते हैं। So the general will of God for all his children is given clearly in the Bible. We all know. और हम जानते हैं कि हम सब लोग जानते हैं कि वचन में सब कुछ लिखा हुआ है, कैसे जो आत्मा की इच्छा है और आत्मिक ज्ञान है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। And also we should know that the specific will of God for any given situation must agree with what he has already revealed in his word. और हम देखते हैं कि उनका जो परमेश्वर का वचन के अनुसार उसमें पहले से ही लिखा हुआ है, पहले से ही हम समझते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो आत्मिक ज्ञान है और परमेश्वर की इच्छा को कैसे प्राप्त करें। So the better we know the general will of God, the easier it is for us to determine his specific guidance in daily life. और हम जब रोज का जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो इसका मतलब ये होता है, हम समझ सकते हैं वहां से कि परमेश्वर की इच्छा है क्या। Paul did not encourage these believers to seek visions or to wait for voices. और हम यहाँ पे देखते हैं पौलुस जो वहां पे जो विश्वास देखते हैं, उनका विश्वास करते हैं कि वो जो उनको जो विजन आते हैं, उनको दृश्य आते हैं कि कैसे वो जो प्रार्थना है वो करते हैं। But he prayed that they might get deeper into God's word and have greater wisdom and insight concerning God's will. और हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का जो इच्छा है और कैसे हम देख सकते हैं परमेश्वर की इच्छा कैसे जान सकते हैं, उसके ऊपर जो हम पौलुस के जरिए वहां पे देख सकते हैं। So, brothers and sisters, the spiritual intelligence is the beginning of a successful and fruitful Christian life. और हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो परमेश्वर में जो आत्मिक ज्ञान को के रूप से अब शुरू होता है परमेश्वर की इच्छा को जानना। So, we need not go to a Bible school to learn all about these things. और हमको ये सब जानने के लिए, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाइबल स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। I'm not telling it is not good for Bible school. No, it is not a must. We can और go to Bible school. It is good to learn much more deeper things. But we have to spend time with God's word. हम देखते हैं कि यहाँ पे अंकल जी बोल रहे हैं कि बाइबल स्कूल जाना गलत नहीं है, बल्कि हमको जो परमेश्वर के साथ समय बिताना सबसे ज्यादा जरूरी है। और हाँ, अगर बाइबल स्कूल जाना चाहते हैं तो अधिक रीति से और जो गहराई बात है समझने के लिए आप जा सकते हैं। You know, the great men of God, the great preachers of God like Charles Spurgeon, Morgan, Ironside, they never had the privilege of going to Bible schools or Bible training. और क्या आप जानते हैं जो मॉर्गन और जो बड़े बड़े जो परमेश्वर के जो विश्वासी और उनके द्वारा जो बड़े बड़े कार्य हुए हैं, वो बाइबल स्कूल जाने का उनको मौका नहीं मिला। But what they did, they were devoted students of the word, learning it in deeper and spending hours of study, meditation, and prayer. और हम देखते हैं कि वो वहां पे परमेश्वर का वचन में घंटों घंटों तक बैठे रहते थे और घंटों तक परमेश्वर का वचन को गहराई रीति से समझते थे, जानते थे। So, the first step toward fullness of life is spiritual intelligence, growing in the will of God. और पहला कदम हम देखते हैं कि आत्मिक रीति में जाना, कि वो परमेश्वर की इच्छा को जानना और उसमें परिपूर्ण होना। So, we have to not only ask God to give wisdom to do, but also we have to find out why and how to do. और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर की जो ज्ञान है और उनका ज्ञान को हमको जानना है, बल्कि हमको ये भी खोजना है कि हम उस ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। So now we will go into a second request. We see that in the 10th verse, he prayed for practical obedience. और हम दूसरे कदम की ओर जाएंगे और उसका जो
कदम है। हम यहाँ पर 10 वचन में देख सकते हैं कि जो चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और हम देखते हैं अपने प्रायोगिक जीवन से, प्रायोगिक प्रैक्टिकल रूप में। So, in the Christian life, you all know, I think, the knowledge and obedience go together. और हम देखते हैं कि हमारा जो मसीही जीवन में जो एक जो ज्ञान और चाल चलन है, वो एक साथ चलता है। There is no separation between learning and living. और इसके बीच में कोई भी अंतर नहीं है समझने का और रहने का। You know, in my different ministries, I have met people who had studied deeper truths of the Word of God. और हम जानते हैं जब अंकल जी जब सेवकाई करते हैं, तब उनके जो बीच में जो लोग आते हैं, वो उनका काफी गहराई रीति से जो परमेश्वर का वचन को बांटते हैं, और परमेश्वर के वचन को जब देखते हैं तो उनका जीवन भी अलग रीति से अंकल जी समझते हैं। And they have learned this Word of God through books or through some other teacher's tapes. और हम देखते हैं कि जब वो उस वचन को समझते हैं, तो अलग अलग किताबों से और अलग अलग जो वचन के अनुसार वो वहां पे समझते हैं। But this knowledge of the deeper truth of God did not help them to use it practically in their lives. और हम देखते हैं जब उनका गहराई रीति से वो सच्चाई को जानते हैं, तो वहां पे वो अपने प्रायोगिक जीवन में इतना इस्तेमाल नहीं कर पाते। So instead of having burning hearts for Christian things and Christian lives, they had big headaches and started creating problems in their house and even in churches. To see that all Bible truths are practical, not theoretical. इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है कि बाइबल के जो भी सच्चाई हैं या जो भी विषय हैं, वो प्रायोगिक हैं, ना कि थ्योरी है। So, if you are growing in knowledge, we should also grow in grace. इसलिए जब हम परमेश्वर के यदि ज्ञान की बात करते हैं कि हम जब ज्ञान में बढ़ रहे हैं, तो ये आवश्यक है कि हम भी उसके अनुग्रह में भी बढ़ें। So, two words I would like to summarize this practical side of Christian life. इसलिए ये जो मसीही जीवन में दो प्रायोगिक स्तरों के आधार पर मैं कुछ इस प्रकार से इसको संक्षिप्त रूप में विवरण करना चाहता हूँ। So, the two words are walk and work. तो इसलिए वो दो शब्द हैं जो तुम चलो और काम करो। So, when we get wisdom, the first thing we have to do that is to walk and afterwards to work. और इसलिए जब हम जिस पर की बात करते हैं, तो उन उसमें दो शब्द आते हैं। सबसे पहला जब हम उसको समझते हैं, तो वो हम उसको पहले क्या करना है, वॉक अर्थात उस पर चलना है। दूसरा, जब हम उस पर जब चलेंगे, तो जब फिर उसकी बात करना है। तो पहले हमको Oh, चलना है, फिर उस पर बात करना है। so I can't work for God unless I'm walking with Him. इसलिए मैं परमेश्वर के लिए कार्य नहीं कर सकता जब तक मैं उसके साथ ना चलूं। And also, in the same way, I can't walk with Him if I am ignorant of His will. और इसी के साथ साथ मैं उसके साथ भी चल नहीं पाऊंगा अगर मैं उसकी इच्छा के विरोध में हूं तो। So, as believers, when we spend daily time at God's Word, we will be able to know God's Word and able to walk with Him and work for Him. इसलिए जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं या जान पाएंगे, तभी हम जो है उसके बात कर पाएंगे और साथ ही साथ उसकी इच्छा पर चल पाएंगे। So, after all, our purpose in life is not to please ourselves but to please the Lord. इसलिए बाकी सबके बात एक कहें तो हमारा जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये नहीं कि हम अपने आप में डींगे मारें, वरन पर एक ही बात है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। So, we should walk worthy of our calling.
इसीलिए हमें हमारी बुलाहट के योग्य चाल चलना है। And also we should walk worthy of the gospel, that is, walk worthy of God. और इसीलिए हमें परमेश्वर की योग्य भी चाल चलना है। जो हम जो सुसमाचार की चर्चा करते हैं, तो उसका मतलब है हम परमेश्वर के योग्य चाल चलना है। So it is not we who work for God, it is God who works in and through us to produce the fruit of His grace. और इसीलिए हम जब उसके इस कार्य को करते हैं, तो उसके उसमें जो फल देना वो हमारा और हमारी योग्यता के अनुसार नहीं होगा, वरन हम पाएंगे कि वो परमेश्वर अपने अनुग्रह से ही फलवंत करेगा, उसको बढ़ाएगा। So God, He only equips and He makes the worker before He can do the work. और इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि उस काम को करने से पहले वो परमेश्वर क्या करता है, उसको योग्य बनाएगा, उसको उकसाएगा, उसको आगे लेकर के आएगा, जो उसके लिए काम कर पाता है। I will give you some examples. God spent 13 years preparing Joseph for his ministry in Egypt. देखिए, मिस्र देश में जब परमेश्वर ने यूसुफ को तैयार किया, तो उसकी तैयारी में 13 वर्ष तक उसे तैयार करता रहा। God spent nearly 80 years preparing Joseph to lead Israel, Moses to Israel. और मूसा को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने 8 वर्षों का प्रशिक्षण मूसा को तैयार किया। Jesus, when he was on earth, he spent 3 years teaching his disciples how to bear fruit. और 3 वर्षों में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ रहे, उनको सिखाने के लिए कि किस प्रकार से फल लाना है। And also, we say that the learned apostle Paul, he needed a postgraduate course in Arabia before he could serve God with effectiveness. और हम इस बात को देखते हैं कि पौलुस को भी उस सऊदी अरबिया में जाकर के उसको पोस्ट ग्रेजुएट का आवश्यकता पड़ी, वो परमेश्वर की सेवा करने से पहले। So a newborn baby can cry and make his presence known, but it can't work. और इस बात को देखिए कि जो नए जन्म का बच्चा होता है, वो क्या कर सकता है कि वो रो करके अपनी उपस्थिति का एहसास करा सकता है, लेकिन वो काम नहीं आएगा। A new Christian can witness for Christ, even win others, but he must be taught to walk and learn God's wisdom before he is placed in an office of responsibility. देखिए, इस बात को याद रखना है, यद्यपि कुछ लोग जो है परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं, लोगों को परमेश्वर में ला सकते हैं, लेकिन याद रखना कि उसको उस परमेश्वर की जिम्मेदारी के कार्यालय में उसको जिम्मेदारी सौंपने से पहले इस चीज को सुनिश्चित कर लेना है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए फल ला सकता है कि नहीं। So, God's wisdom reveals God's will. इसलिए परमेश्वर का बुद्धि ही परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। So, as we obey God's will in our walk, we can work for Him and we can also bear much more fruit for Him. इसलिए जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, तब हम उसके अनुसार चल पाएंगे, और साथ ही साथ उसके लिए हम बहुत से फल ला पाएंगे। So, our Christian life desperately needs balance. इसलिए हमारा मसीह जीवन जो है निश्चित रूप से एक संतुलित जीवन की मांग करता है। So, we can know God more when we pray in our private room and meditate on His word. इसलिए हम जब परमेश्वर के सन्मुख रह करके व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर के साथ समय बिताना है, उससे प्रार्थना करना है, वचन पर मनन करना है, तब हम उसकी इच्छा को जान पाएंगे। And also, we can know Him more as we walk in our daily lives and work to win others and help His people. और दूसरी तरह से हम उसकी इच्छा को जान सकते हैं जब हम प्रत्येक दिन उसकी आज्ञाकारी होकर के उसके लिए कार्य करेंगे और परमेश्वर के लोगों को जीत पाएंगे, उनकी सहायता कर पाएंगे, तब हम उसको और गहराई से और अधिकाई से जान पाएंगे। So, to tell you in short words,
worship and service. These are the two things always they go together. इसलिए संक्षिप्त शब्दों में कहा जाए तो जो हमारी वर्शिप है और हमारी जो सर्विस है, अर्थात हमारी आराधना और हमारी सेवा, दोनों एक साथ जाती हैं, तब वो एक फल पर मसीह के लिए फल ला सकते हैं और उसकी इच्छा को पहचान पाते हैं। When Jesus Christ he was ministering on earth, what he did, often he took some time to pray, and afterwards he went out to serve. और हम प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, उन्होंने क्या किया? अधिकांश समय में हम लोग देखते हैं कि वो पहले प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में फिर सेवकाई के लिए गए हैं, प्रभु का वचन सुनाने के लिए गए और बहुत फल भी लाए। So practical obedience means pleasing God, serving him, getting to know him more and more better. इसलिए प्रायोगिक आज्ञाकारी यही होती है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसको प्रसन्न करने का प्रसन्न करने के लिए जीवन बिताना, और प्रसन्न करने के लिए जीवन बिताने के साथ साथ उसी के अनुसार गहराई से उस परमेश्वर को जानना। So that is what the evangelist D.L. Moody used to say. Every Bible should be bound in shoe leather. और यही तो बात है मेरे प्यारे अजीजों की, वो डीएल मूडी जो इवेंजलिस्ट था, वो भी इसी बात। Hello? Yeah, actually my mic was muted, I'm sorry. Okay. Okay So then. what the DL Moody used to say, uncle? Could you please repeat once again? Every Bible should be bound in a shoe leather. I will explain it to you what is shoe leather. और इसलिए मैं जो इवेंजलिस्ट डीएल मूडी इस प्रकार से कहते थे कि हर एक बाइबल जो है, जो जूते का जो लेदर है, चमड़ा है, उसके अनुसार बाइबल को बांधा जाना चाहिए। So what is that shoe leather? Shoe leather represents our daily walking, our daily actions. और जो 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 जूतों का जो लेदर है, चमड़ा है, वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है हमारा प्रत्येक दिन का दिनचर्या को, हमारे चाल-चलन को दर्शाता है। So what is D.L. Moody was telling? He was telling that Bible should not just be read, it should be also lived. इसलिए वो इसका मतलब डीएल मूडी इस बात को कहना चाहते थे कि बाइबल न केवल सिर्फ और सिर्फ पढ़ी जाना चाहिए, वरन बाइबल के अनुसार जीवन जीना चाहिए। So now we'll be going to our third request which Paul is giving here. और अभी हम लोग तीसरे जो निवेदन में जाएंगे, जिसको प्रेरित पौलुस यहाँ पर दे रहे हैं। So before that, just one line about the second one, that is spiritual, practical obedience, which is much more important, much more difficult. I want to give much more importance for this point. इसीलिए ये जो दूसरा बिंदु है, प्रायोगिक आज्ञाकारिता, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा जोर देना चाहता हूँ। You know, some believers, they have a PhD in knowing God's will, and they have a kindergarten diploma in doing it. और देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास परमेश्वर को जानने में पीएचडी का डिप्लोमा और डिग्री उनके पास रखे हैं, और किंडरगार्टन का जो डिप्लोमा है उनके पास है, वो परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, आज्ञाकारिता के लिए। So, Paul is saying here, you have to graduate to obedience. प्रेरित पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि आज्ञाकारिता के प्रति तुम्हें स्नातक होना है। He is saying that don't just believe in grace, but also walk gracefully. इसलिए तुम्हें न केवल अनुग्रह ही पाना ही मात्र नहीं है, वरन अनुग्रह के साथ जीवन बिताना है। Yes, brothers and sisters did not know, but how many times we see that we want to study about peace, but whether we are really peacemakers. और देखिए मेरे प्यारे अजीजों, अक्सर हम लोग जो है शांति की खोज करते हैं, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो क्या हम वास्तव में उस शांति को बनाने वाले हैं? So now we will go into our third request that we see in the 11th and the 12th verse, that is, he prayed for moral excellence.
और इसलिए हम लोग इस बात को पाते हैं 11 और 12 के विषय में, जहाँ पर वो नैतिक नैतिक बातों के बारे में वो बताते हैं, नैतिक उन्नति के विषय में जो बताते हैं। 12 और So 13, the 11, 12 अंकल yeah 11 and 12 verse. ऑफ कोलोसिस 1। We read about the moral character there. और हम लोग यहाँ पर नैतिक स्वभाव के विषय में हम लोग पढ़ते हैं 11 और 12वीं आयत में। So the wisdom and conduct should always be related to moral character. इसलिए हमारा जो बुद्धि है और हमारा जो व्यवहार है वो हमारे जीवन के हाँ, नैतिक स्वभाव से मेल खाना चाहिए। So knowledge, conduct, service and character, they all have to go together. और इसलिए जो ज्ञान है, बुद्धि है और नैतिक व्यवहार है और ये जो बातें हैं वो एक साथ होनी चाहिए। So we all know God's will. That will help us to obey it. When we obey Him, we will serve Him and grow in Christian character. इसलिए जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं तब हम उसकी आज्ञाकारिता रहेंगे। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करके उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तब हम उसकी सेवा करेंगे, और जब हम उसकी सेवा करेंगे तब हम मसीही स्वभाव में बढ़ते जाएंगे। So now we are going to see the 4 factors which will help us to be perfectly balanced in our moral character. और अभी हम लोग जो उसके विषय में चौथी बिंदु को देखने वाले हैं, जो हमारे नैतिक स्वभाव में नैतिक गुण के लिए सिद्ध साबित होगा। So we all know that it is God's energy that gives us the power to enable us to do all these things in this world. और इसलिए हम इस बात को देखते हैं, संसार में जो कुछ भी हम करते हैं वो परमेश्वर की ओर से वो सब करने की हमें योग्यता और क्षमता मिलती है। We also know the God's glorious power in all the things He had done for the people of Israel. Israel crossing the Red Sea. David leading a victorious army. और इस बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को देखी किस प्रकार से उसने बड़े अद्भुत और चमत्कार कार्य किए हैं। दाऊद को देखते हैं कि वो कितनी बड़ी जो है सेना का वो अगुवाई कर रहा था। So these all the things which shows the glorious power which is being revealed in all the things He is doing in our lives. और इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा हम पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा उसकी प्रकट हुई है। So these inner victories of our souls are not greater than the public victories recorded in this history. और इतिहास में जो दर्ज किया गया है, देखिए जो जीत जो सार्वजनिक रूप से लोगों को मिलती है, वो जीत हमें जो परमेश्वर में व्यक्तिगत रूप से आत्मिकता के द्वारा जीत मिलती है, वो उससे बड़ी है। So David, he was asked to control his temper, his anger, when he was malign by Shemi, was a greater victory than his slaying of Goliath. और देखिए मेरे प्यारे जी, तो हम देखते हैं सेमी को जब वो उससे क्रोधित हो रहा था, हम देखते हैं उसके कारण हम इस बात को पाते हैं कि उसकी जीत उसको क्या वहां पर ढांढस बांधना पड़ा, उसको नम्र होना पड़ा, उसको धीरज रखना पड़ा और उसको अपने अंदर संयम रखने के कारण हम देखते हैं कि जो गोलियत को मारने से बड़ी जीत उसको वहां पर हासिल होती है। So here we see the first factor for our spiritual perfect balance of moral character, that is patience. और इसीलिए सबसे पहला बिंदु हम लोग इस बात के प्रति देखते हैं कि हमारे नैतिक स्वभाव में जो आत्मिक उन्नति के लिए सबसे पहला जो बिंदु है वो है धीरज। So we read in Proverbs, he who is slow to anger is better than the mighty.
और इसलिए जिस प्रकार से नीति वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि ये वो जो क्रोध में धीमा है वो जो शक्तिशाली से ताकतवर से भी वो ज्यादा बड़ा है। So, what is patience? Patience is showing endurance when circumstances are difficult. और धीरज क्या होता है? धीरज वो होता है जब उस समय में हम लोग सहन शक्ति रखते हैं जब परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं। So, patience is an important characteristic of a maturing Christian life. और धीरज और सहनशीलता ही हमारे जीवन में उस परमेश्वर में हम बढ़ रहे हैं करके उसी का एक चिन्ह है। So, if we don't learn patience, we are not likely to learn anything else. और इसलिए जब हम धीरज नहीं रखेंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग जो है हमारे अंदर जो है उत्तेजना भरी हुई है। What we read in Romans 5th chapter 3rd and 4th verse, we read that as believers we have to rejoice even in tribulations. यद्यपि जिस प्रकार से रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं विश्वासी होने के नाते हमें दुखों में भी क्लेशों में भी आनंदित होना है। And also patience is something endurance in action. और इसलिए जो धीरज है वो जो सहनशीलता को जो है क्रियाशील रूप में सहन करने की क्षमता को दर्शाता है। So patience for a Christian believer is not sitting in a rocking chair and waiting for God to do something. इसलिए जो मसीह स्वभाव ऐसा नहीं है कि एक आरामदायक कुर्सी पर बैठ करके परमेश्वर के लिए प्रतीक्षा करना कि वो कुछ करेगा। No, patience is for a believer just like a soldier on the battlefield, keeping on when the going is tough. और इसलिए जो धीरज है वो उस मसीह सैनिक के समान है जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं फिर भी आगे ही बढ़ते जाते हैं। Patience is just like a runner who is on the racing track, refusing to stop because he wants to win the race. और इसलिए धीरज है वो जो हमें प्रोत्साहन करता है। धीरज से हमें यद्यपि परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद भी हमें जो हमारी दौड़ में हमें बनाए रखता है और हमें एक उम्मीद की ओर से कि हम चलो जीतेंगे। It is a sad thing to say that many believers they have a tendency to stop, to quit when circumstances become difficult. देखिए ऐसे दुख की बात है जानने के लिए कि कई ऐसे मसीह लोग हैं जो जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो वो लोग उसको बंद कर देते हैं, उसको रोक देते हैं और उसकी आज्ञाकारिता को वो पालन करने से दूर हो जाते हैं। And also the saint Dr. Raymond, he used to remind his students saying like this, he says that it is always too soon to quit. Dr. What he used to remind to his Dr. Raymond. yeah. Raymond, he used to remind the students, he used to say always, it is always too soon to quit, to stop. और जिस प्रकार से जो डॉक्टर रेमंड थे वो हमेशा अपने विद्यार्थियों को इस प्रकार से याद दिलाया करते थे कि ये हमेशा जो है हमारे जीवन में रुकने के लिए है ना और रोक लगाने के लिए ये बहुत ही तत्काल प्रभाव से ये प्रक्रिया होती है। I often thought this statement when I find myself going through trying circumstances. और जिस प्रकार से अंकल ने जब अपने जीवन में जो है शिक्षा से होकर के गुजरते थे तब उन्होंने इस बातों का अनुभव किया है। It is not the talent, it is not the training that guarantees the victory for us. Hello? हाँ अंकल एक्चुअली देयर वाज a break. I couldn't hear anything from you. Yeah. So it is not the talent or it is not the training that guarantees victory. और इसलिए याद रखना ये वो हमारा अंदर छुपा हुआ टैलेंट नहीं है और ना ही वो ट्रेनिंग हमें जो प्रशिक्षण हमें मिला है उसकी बदौलत हमें जीत निश्चित करना ये उसकी बदौलत नहीं होता है। We all know that by perseverance the snail reached the ark.
याद रखना कि जो धीरज धरने के द्वारा ही हम देखते हैं कि वो उस तंबू तक वो पहुंच पाया था। When I'm telling ark, you know about the Noah's ark. When he और asked जिस all the animals to enter into the ark, and the तो देख snail, even though he was very slow, by perseverance, he also entered into the ark, and afterwards the Lord shut the door. और देखिए मेरे प्यारे अज़ीज़ों, जब मैं इस बात को धीरज की बात करता हूँ, तो देखिए जब नूह ने वो जहाज बनाया था, उस जहाज में जब तक यद्यपि जो सबसे धीमे चलने वाला जो जंतु है वो है जोंक, जिसको स्नेल बोलते हैं। जोंक भी सोच के देखिए कि उस जहाज में पहुँचने तक धीरज धरे रहा, और उसके बाद उसके अंदर पहुँचने के बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने उस नूह का जहाज का द्वार को बंद कर दिया। So, our first factor here for our moral character is patience. The second one is long suffering. तो इसलिए पहला जो हमारे लिए जो स्वभाव था वो था धीरज, दूसरा है लॉन्ग सफरिंग अर्थात कष्ट उठाना। As I told you, patience has to do with the circumstances, while long suffering has to do with people. इसलिए जब जिस प्रकार से मैंने कहा कि ये जो हमारा जो धीरज धरना वो हमारे परिस्थितियों में परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ने के को दर्शाता है। तो जब मैं लॉन्ग सफरिंग्स की बात करता हूँ अर्थात एक गतिशील पीड़ाओं की बात करता हूँ, तो वो व्यक्ति से संबंध रखती है, व्यक्तियों से, लोगों से संबंधित है। So, we all know that God is long suffering toward people because of his love, because of his grace. इस बात को हम सब लोग जानते हैं, परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह के द्वारा मनुष्यों के लिए उसने बड़ी पीड़ा को और दुख को सहा है, सहन किया है। And also, we know that long suffering is one of the fruit of the Spirit. और देखिए इस बात में जो है कष्ट उठाना, पीड़ा उठाना, हम देखते हैं वो उन आत्मा के फलों में से एक है। It is also amazing to see how people can patiently endure trying circumstances only to lose their tempers with a friend or with a loved one. और इसलिए मेरे प्यारे अज़ीज़ों, आजकल हम लोग देखते हैं कि जो जिनको प्रिय जानते हैं या अपने उनके मित्र होते हैं, उनके द्वारा बहुत से लोग लंबी पीड़ाओं को सहन करते हैं। I will tell you again another example in the life of Moses. Moses was patient during the contest with Pharaoh in Egypt. मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ मूसा के बारे में। मूसा जब मिस्र में फ़ारो के साथ में उसके जब वार्तालाप हो रहा था, तो हम देखते हैं कि मूसा धीरजबंद था वहाँ पर। And also we know that Moses, he lost his temper when with his own people. As a result of that, he could not enter into the promised land. और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वही मूसा ने जो खुद के लोगों के द्वारा ही अपने अपने साहस को वो खो बैठा, अपने 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 साहस को वो खो बैठा, और उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम निकला कि वो उस वायदे किए हुए देश में प्रवेश नहीं कर पाया। There is a wonderful comparison in Proverbs 25th chapter 28. There he talks about a city. Like a city that is broken into and without walls is a man who has no control over his spirit. You can read that verse. Proverbs 25, 28th verse. और नीति वचन 25 का 28 को हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो। ए पर्सन विदाउट सेल्फ कंट्रोल इज लाइक ए सिटी breached and without walls. Yes. So, patience and long suffering go together if we are to grow spiritually. अगर हमें आत्मिकता से बढ़ना है तो हमारे जीवन में धीरज और दीर्घकालीन जो पीड़ाएं हैं उस एक साथ वो चलती हैं। You know, in the Garden of Gethsemane, Jesus could heal Malchus' ear, but he could not automatically change Peter's heart. देखिए हम देखते हैं प्रभु के बारे में भी कि देखिए वो जो मलकीसेदक का देखिए उसको तो वो उसको तो वो जो है झेल पाया, लेकिन हम देखते हैं पतरस के मन को वो
अपने आप बदल नहीं पाया। God could bring water out of the rock, but he could not force Moses to be patient. देखिए परमेश्वर पत्थर से पानी को तो वो ला सका, लेकिन मूसा के अंदर वो धीरज को पैदा नहीं कर पाया। So now we will go into the fourth factor. We have seen patience, long suffering. The fourth one is joyfulness. When circumstances are difficult, we should show joyful patience. और इसलिए अभी तक हम लोगों ने धीरज और पीड़ाओं को देखा है। अभी जो हमें है ना उस उन पीड़ाओं में आनंदित होना है, और जो आनंदित हमारे जीवन में जो जो हमारे धीरज को बढ़ावा देती है। When people are hard to live with, when people are hard to have relationship or discussion with, we have to show joyful long suffering. और इसलिए जब मेरे प्यारे अजीजों बड़े कठिनाई परेशानियों से होकर के गुजरते हैं, तब हम ऐसी परिस्थितियों में आनंद के साथ पीड़ाओं को सहन करने के लिए हमें उसको प्रकट करना है। So we often use this word joy and happiness in our conversation. हम देखिए अधिकांश हमारी बातों के जब हम वार्तालाप करते हैं, तब हम आनंद और खुशी के विषय में चर्चा करते हैं। But we should see that happiness always depends upon our happenings. और इस बात को हमें ध्यान दे देना है कि हमारी खुशी हमारे साथ जो घटित होती है उसके ऊपर निर्भर होता है। If circumstances are encouraging, then we are happy. जब परिस्थितियां हमें जो है उत्साहित करती हैं, तब हम खुश रहते हैं। But we have to remind us that joy is independent of both circumstances and people. इस बात को लेकिन हमें याद रखना है कि जो आनंद है वो हमारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। You see here that Paul, he had the joy to write to Philippians. He wrote it from the jail as he faced the possibility of being martyred for his faith. देखिए पौलुस के बारे में, पौलुस ने जब ये पत्र को कलीसियों के लिए लिखा, तो वो कहाँ से लिखता है? जेल से, है ना? जेल में रह करने के, बंदी गृह में रहने के बावजूद वो इस पत्र को लिखता है, जहाँ पर संभावना थी कि उसको ऐसा करने का परिणाम उसको जो है उसको मृत्यु के जोखिम में डाल सकता है, यद्यपि वो शहीद भी हो सकता है। So, joy is not something that we ourselves work up. It is something that the Spirit Himself works in us. That is why we see the fruit of the Spirit is joy. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, ये जो आनंद है वो हम अपने आप से नहीं, वरन हमारे अंदर वो जो धीरज को कार्य करता है, जो आनंद को प्रकट करता है। इसलिए हम देखते हैं कि कृपा, धीरज और जो आनंद है वो आत्मा के फलों में से एक है। So, the fourth factor which is needed for us, for our moral character, that is thankfulness. और इसलिए जो चौथा जो स्वभाव है, जो हमारे नैतिक स्वभाव के लिए ज़रूरी होता है, वो है धन्यवादी रहना। So, the Christians, the believers who are filled with the Spirit, they would be always joyful and thankful. इसलिए जो भी परमेश्वर के उस आनंद से भरे हुए होंगे, वो विश्वासी, वो प्रभु के लोग हमेशा परमेश्वर के लिए धन्यवादी बने रहते हैं। When we lose our joy, we start doing what? We start complaining. We start becoming critical. और देखिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम जो है इनसे जब वंचित रह जाते हैं, तब हमारे जीवन में जो है कंप्लेन आ जाती है, लोगों पर हम लोग क्रिटिसाइज करने लगते हैं। So we also have to think about this. Thankfulness is just the opposite of selfishness. और इस बात को याद रखना हमेशा कि जो हमारा धन्यवादी होना, वो जो स्वार्थ के एकदम विपरीत खड़ा रहता है, स्वार्थीपन से एकदम विपरीत खड़ा रहता है। The selfish person, he always says that I deserve what comes to me. Other people ought to make me happy. That is a selfish person thinks about. और देखिए जो स्वार्थी व्यक्ति है वो किस प्रकार सोचता है, जो स्वार्थी व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है कि जो कुछ भी उसके जीवन में घटित होता है, वो वही उसके योग्य है।
But the matured believer, he says that the life is a gift from God, and all the blessings which comes from God, it's from his bountiful hand. लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है कि हर एक जो आशीषें आती हैं, ये जीवन भी परमेश्वर की देन है, इसलिए वो जो आशीषें उसको मिल रही हैं, वो परमेश्वर की देन है, परमेश्वर की ओर से हैं। So we have seen here about really 3 requests this Paul was making in his prayer from the prison. और इसलिए अभी हम लोग ने पौलुस की ऐसी 3 प्रार्थनाओं को देखा जो वो अपने बंदी गृह से कर रहे थे। And what was these 4 requests? That और is, वो just 4 continue. निवेदन वो 4 निवेदनों में से वो कौन-कौन से निवेदन हैं? He was saying that we have to have spiritual intelligence. हम वो इस प्रकार से हमें बता रहे थे कि पहली बात, हमें हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से जो आत्मिक हाँ, आत्मिक परिपक्वता होना बहुत ही ज़रूरी है। So, why we need spiritual intelligence? Because if we are going to live to please God, we have to have this spiritual intelligence. और इसीलिए जब आप क्यों हमको आत्मिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, उसका मतलब है क्योंकि यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते तो आपको आत्मिक बुद्धिमत्ता होना बहुत ज़रूरी है। And the second prayer request was for practical obedience in our walk and in our work. और इसलिए दूसरा जो निवेदन हम लोग देखते हैं वो था उसका जो प्रायोगिक आज्ञाकारिता में कि जो हम करते हैं करते हैं वही हम कहते हैं। And the third one is the moral character, which helps us to have a joyful, patience, long suffering with thanksgiving. और इसीलिए वो तीसरा है जो तीसरा गुण है वो है नैतिक स्वभाव जो धीरज के साथ-साथ आनंद के साथ-साथ जो है पीड़ाओं को सहन करते हुए धन्यवाद बन प्रकट करता है। So I would like to just finish with this one. Recently, I think you have heard about the Air India crash, where only one man survived this crash. I would just talk about that and finish our session. और जिस प्रकार से वर्तमान में भारत में हाल ही में हुआ जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, पूरे विमान में से सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा, उसके विषय में मैं चर्चा करके फिर समाप्त कर दूँगा, जिसको हम सब लोग जानते हैं। We all know this man who survived. He's called Ramesh. And we don't know why he had survived, but only thing I can tell you that here in this verse, it's told that the steps of a man are established by the Lord, even though he was not a Christian. I don't know whether he's a Christian or not. But here we say that God helps also the non-Christians. और मेरे प्यारे अज़ीज़ों, मैं इतना कह सकता हूँ, मैं नहीं जानता कि ये व्यक्ति मसीह था या नहीं था, लेकिन इतना जानता हूँ कि प्रभु का वचन कहता है कि वो मनुष्य के कदमों को नियंत्रण करता है। और मैं ये बात को नहीं जानता कि वो विश्वासी था या नहीं था, लेकिन इस बात को मेरा ऐसा मानना है कि परमेश्वर अविश्वासियों को भी सहारा देते हैं, सहायता करते हैं। You know, there's a verse in the Psalm 91, 7th verse: 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. यद्यपि आप उस वचन को जानते होंगे जहाँ पर लिखा हुआ कि 1000 तेरे एक तरफ हो 10,000 तेरे दाहिने तरफ गिरेंगे, लेकिन कोई भी तेरे निकट ना आएगा। There is many people are asking this deeper question: why he was spared? Why him, not others? और देखिए बहुत से लोग इस प्रकार के सवाल पूछ रहे थे कि आखिर क्यों यही बचाया गया, बाकी और क्यों नहीं बचाया गया? This is a wonderful testimony for us Christians. When we walk through fire, God will spare us not by chance but by His grace.
और देखिए जब हम उस आग से, घोर अंधकार से, आग से भरी उतराई में होकर के चलेंगे तो भी हमारी हानि नहीं होगी। वो अचानक से और आश्चर्य में इत्तेफाक से नहीं, वरन परमेश्वर के अनुग्रह से होने वाला कार्य। I can just compare this with Paul. Paul, he was in prison and his prayer life was not crushed, it was not lightened out. और देखिए मैं इस बात को इस प्रकार तुलना करता हूँ कि प्रेरित पौलुस यद्यपि बंदी गृह में था, लेकिन उसका प्रार्थना का जीवन बंद नहीं हुआ, उसका प्रार्थना का जीवन बुझ नहीं गया। And this survivor, Ramesh, in the plane crash, he was in that plane, but he was not crushed, even though I do not know whether he is a Christian, but he was not crushed. This is a wonderful testimony for us Christians and encouragement for us, so that even through trying circumstances, God gives us His grace. और यद्यपि मेरे प्यारे अजीजों, जो रमेश इस विमान दुर्घटना में बच गया, यद्यपि मैं नहीं जानता कि वो विश्वासी था, लेकिन फिर भी मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि वो उस परिस्थिति से, उस महाक्लेश से, महाविपत्ति से वो बचाया गया। So, yes, brothers and sisters, I would like to encourage you just with three things. If your life is rooted in prayer, it should be rooted in direction, discipline, and depth. और इसलिए यदि आपका जीवन जो है आत्मिकता में जो है जड़ पकड़ा हुआ है, तो वो परमेश्वर के निर्देश के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार गहराई में, और डायरेक्शन में, उसकी गहराई में, और परमेश्वर के अनुसार चलने वाला जीवन होना चाहिए। May God help us to pray like Paul so that his name might be glorified. Amen. और वो हमारी सहायता करे कि हम भी पौलुस के समान प्रार्थना करने वाले योद्धा बने, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। आमीन।